गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन। तो रेडी है ना? हमने होमवर्क दिया था, करके लाए हैं क्या? जी लाए हैं। नहीं आ रहा है? गुणनखंड नहीं आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न को हमने हल किया था ना, बता दीजिए। ऐसे ही दूसरे प्रश्न को हम गुणनखंड कर देते हैं और आप उसको गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या करना है, गुणनखंड करने के बाद जो शून्यक प्राप्त होगा उनको आपस में जोड़ देंगे, यानी कि उनको उनका योगफल, फिर उन दोनों को आपस में गुणनफल निकाल देते हैं। उसके बाद इनके गुणांकों को लेकर के योगफल और गुणनफल निकाल देंगे। तो गुणांकों के संबंध में फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये लेकर के निकाल सकते हैं। देखिए सबका मैं गुणनखंड यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, प्रश्न पहले का दूसरा प्रश्न, ये एस चर राशि में दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, दूसरा 6x² माइनस में 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। देखिए क्या करना है, 4 का ऐसा 2 भाग कीजिए। तो 4 का ऐसा 2 भाग करने का मतलब 2 दूना 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 2 का 2 में गुणा 4, 2 का 2 में गुणा 4, मतलब कि 4 और 1 के गुणा के बराबर आना चाहिए, आ ही रहा है। तो हमने 4 को 2 प्लस 2 लिख दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस, कोष्ठक के अंदर 4 को लिखना है, 2 प्लस 2, बाहर s प्लस 1 हो गया। माइनस से कोष्ठक को तोड़ दीजिए, यानी माइनस से इसको गुणा कर दीजिए, 4s² माइनस 2s, s दोनों में लगेगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस 2 का s में गुणा 2s, और ये प्लस 1, 4 पद मिल गया। 4 पद में से 2 पद का जोड़ा बना दीजिए। ठीक है, 4 पद में से 2 पद का जोड़ा बना दीजिए। ठीक ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, बता दीजिए। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, इसमें से जोड़ा बनाया, ये पहला जोड़ा, इसमें से क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, तो यहाँ पर 2s बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। इसमें से देखिए दूसरे जोड़े में पहले चिन्ह क्या दिखाई दे रहा है, माइनस, तो माइनस ही कॉमन लेंगे, है ना, माइनस लिया। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन। अब कॉमन 1 लेते हैं तो इन्हीं को इस कोष्ठक में लिखते हैं। अब समझिए ये माइनस कहाँ से आया, बताइए। जब इस माइनस से इस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस, तो अपने आप प्लस आ जाएगा। तो जब भी दूसरे जोड़े में पहला चिन्ह माइनस है और जब दोनों माइनस ना हो और आप जबरदस्ती कॉमन लेते हो, तो समझिए कि इसको हम माइनस ही लिखेंगे, क्योंकि आप जब इसको गुणा करेंगे ना इतना ही मिलेगा। करके देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कॉमन लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये जो नहीं है कि यहाँ पर प्लस है माइनस है तो आप माइनस ही निकालिए, बल्कि ये गुणनखंड वाली चीज़ है, तो इसमें दूसरे जोड़े में पहले वाले का जो चिन्ह है वही बाहर लेना है कॉमन। ठीक, भले यहाँ पर माइनस ना हो, माइनस था ले लिया तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, अगर यहाँ प्लस रहता यहाँ माइनस रहता तो प्लस ही कॉमन लेते और ये माइनस वाला यहाँ लिख ही देते। ठीक है। अच्छा, अब दोनों कोष्ठक में बराबर आया, मतलब 2s माइनस 1 और इसको दूसरे कोष्ठक में 2s माइनस 1, 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इसको 0 के बराबर रखिए, इसको भी 0 के बराबर रखिए, दोनों एक जैसा है, तो s का जो शून्यक आएगा वो एक ही प्रकार का आएगा, दोनों एक ही प्रकार का आएगा। तो यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 लिखते हैं तो इसको हल करने पर 2s
1 इधर आ करके, प्लस 1 बराबर तो s का मान कितना मिलेगा? 1/2। s का 1 शून्य का आ गया। दूसरा ये भी तो इतना ही देगा, यहाँ लिख सकते हैं, यदि 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर +1 या s बराबर 1/2। अब इन्हीं शून्यकों को लेकर के दोनों का योगफल और दोनों का गुणनफल निकालेंगे और फिर दोबारा गुणांकों के लिए इस बहुपद में से a, b, c का मान लेकर के सूत्र की सहायता से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। और वो चीज़ इन दोनों के योग और गुणनफल के बराबर आता है तो संबंध सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो, अतः शून्यकों का योग, मतलब यही शून्यक है ना, यहाँ हिंदी में लिख दीजिए कि शून्यकों का योग। नहीं लिखेंगे तो इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, तो शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का मान पता है तो इसी को लेकर के जोड़िए, और नहीं पता है तो बहुपद में से गुणांकों का मान निकाल करके जोड़िए सूत्र की सहायता से। ठीक, तो शून्यकों का योग बराबर, ये दोनों है ना, तो 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। आधा में आधा मिला दो, 1 आ गया, 1 का आधा आधा। तो कहते हैं कि आधे से 1 के बराबर क्या दिखाई देता है? आधे से 1 के बराबर क्या दिखाई देता है? आधा से भी दिखाई देता है। आधा से अलग करो तो आधा से बचेगा, तो वही ना दिखाई देगा। वैसे ही आधा से जोड़ दो 1 से, तो आधा में आधा जोड़ो 1। अब इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, 1 आ गया। अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणा। 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। अब निकालना क्या है? अब क्या निकालना है? अब आप निकालेंगे आसान से। क्या करना है? लिखेंगे यहाँ पर गुणांकों के लिए इस बहुपद को लिखिए, फिर उस बहुपद में से सामान्य बहुपद से तुलना करके a, b, c का मान ज्ञात कीजिए। बताइए इस बहुपद में a का मान 4, भाभी आ रहा है कि नहीं? b का मान -4, c का मान +1। s² वर्ग वाले का जो गुणांक है वो है a, एक घात वाले का जो गुणांक है वो है b, और जिसमें कोई घात नहीं है, जो अचर है, उसको बोलते हैं c। अब उसी को लेकर यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला लगा करके -b/a हमने व्युत्पन्न किया था, तो माइनस पहले से सूत्र में है। अब b का मान -4 बटे में a का मान 4, तो -4/4 1 आ गया। कैसे आया देखिए, माइनस वाले से, और यहाँ पर b का मान -4 बटे में a का मान 4, दोनों क्या हो जाएंगे? 1 देगा। माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 में 4 का डिवाइड 1 आ गया। देखिए यहाँ पर भी योगफल 1 आ रहा है, वहाँ पर भी 1 आ रहा है। अब गुणनफल निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताओ जी मनीष। c/a। c बटे में a, तो c का मान कितना है? 1 है। अब बटे में a का मान 4, ये भी आ गया। देखिए ये भी गुणनफल, ये भी वो भी। इस प्रकार से इस बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता सत्य होती है। ठीक है, गुणनखंड करना जरूर जानिए, ये बहुत ही बेसिक चीज है। कक्षा 8 से आप लोग पढ़ते आते हैं, 7 में भी शायद है, 7 में है, हाँ, गुणनखंड। कक्षा 7 में सूत्र की सहायता से कॉमन लेकर के उभयनिष्ठ गुणनखंड लेकर के दोनों में कौन कौन सा उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकालते हैं, उससे गुणनखंड आता है। ठीक, तो समझ आ गया? तो अगले वाले टाइप पे चलते हैं, उसको हटा देता हूँ।
आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या करना है। क्या ये सामान्य बहुपद के रूप में है? नहीं है, बनाना पड़ेगा। बनाने का मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले 2 घात वाला होता है, फिर 1 घात वाला, फिर अचर वाला। तो ये है 2 घात वाला, यहाँ लिख दिया 6x²। अब ये 1 घात वाला है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस में 7x दूसरे पर लिखा, और ये -3 अचर है, इसको अंत में लिख दिया। अब बन गया सामान्य बहुपद। सामान्य बहुपद के रूप में लिखा जाता है। 7 का ऐसा 2 भाग कीजिए, 7 का ऐसा 2 भाग कीजिए कि उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर 7 ही आता है, और गुणा करने पर 6×3 18 आता है। तो देखो मैं तरीका बता रहा हूँ तुमको। 7 का 2 भाग पता करने का तरीका, जब भी 7 का 2 भाग करना हो और इन दोनों का गुणा 7 से अधिक आता हो, तो जिनका गुणा इस 7 से अधिक आता है उन्हीं के गुणनफल को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, और जो मिलेंगे उनको 2 भागों में बांटिए, ताकि उनको जोड़ने घटाने पर 7 मिल जाए। तो हमने क्या कहा, 6 और 3 का गुणा कितना, 18। तो यहाँ लिख दिया 18। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 9 18, 3 3 9, और ये 3 एकम 3। अब क्या करो, 2 3 3, इसमें ऐसा 2 भाग बनाओ कि जो 2 भाग मिलेंगे उनको आपस में जोड़ने घटाने में कितना आता हो, 7। तो हमने देख लिया कि 3 और 3 का गुणा करने पर आता है 9, और इसको 2 अलग कर दिया, तो इनका गुणा आपस में 1 बना लो और 2 को अलग कर दो। अब बताओ, 9 में से 2 घटाने पर 7 आया, और 9 दूना 6×3 मिल गया। ये तरीका है, इनका गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 7 के स्थान पर 9 - 2, तो लिखेंगे 6x² माइनस, चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको 7 के स्थान पर ऐसे लिखना है, 9 - 2, 9 - 2 ऐसे, और बाहर रहेगा x। समझ आ गया? ये 2 भाग करने के तरीके कई प्रकार से इसमें किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका 2 भाग करने के लिए इसी को 2 भाग में तोड़ देते हैं, तो वो कब तोड़ करके आ जाता है, जब इसका मान इन दोनों के गुणे से ज़्यादा हो, तो उसी को 2 भाग में आ जाता है। अब 7 कम है और 6×3 18 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसी का क्या करो, फैक्टर कर दो, और उसी में 2 भाग ले लो। x - 3, x से गुणा करेंगे, माइनस से चिन्ह बदलेंगे, सिंपल चीज़ है। माइनस से जब भी कोष्ठक के अंदर गुणा करोगे तो जो प्लस होगा वो माइनस, और जो माइनस होगा वो प्लस। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस में 3, ये कर दिया। x दोनों में लग जाएगा, यहाँ पर। अच्छा, ये पहला जोड़ा, इस जोड़े में कॉमन है 3, 3 दूना 6, 3 3 9, ठीक है। दोनों में x कॉमन। चर राशि में सबसे कम पावर कॉमन लेते हैं, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, कम घात वाला 1 है तो कॉमन ले लिया। अब देखो क्या बचेगा, 3x से 6x² में भाग दे दो, 3 दूना 6, 2, x से x² में भाग दोगे 1x बचेगा, माइनस 3 3 9, 3 बच गया, x से भाग दो, कैंसिल, खत्म। अब ध्यान दो, यहाँ पर हमने क्या किया, इस जोड़े में पहले चिन्ह माइनस था तो हमने माइनस कॉमन लिया। अब इस जोड़े में पहला चिन्ह क्या है, प्लस, तो क्या लेंगे कॉमन, प्लस। अब इस दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लो, और 1 कॉमन लेने पर यही वाला, कोई फर्क नहीं है क्योंकि इतने में 1 का गुणा इतना ही। इस कोष्ठक में बराबर आया 2x - 3, और इनको निकालने पर क्या बच गया, 3x + 1, 3x + 1। अब ऐसे लिखेंगे, यदि हमें शून्य प्राप्त करना है कि 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर पहले एक एक करके भेजना है, 3 इधर आकर के प्लस में 3, तो x बराबर मिल गया हमें 3/2। पहला वाला शून्य आ गया। दूसरा बता दीजिए, अंदाजी, बिल्कुल सिंपल है।
प्रियांशु माइनस 1/3। -1/2 जो प्लस थे माइनस बोल दो और 3 और 3 दाका बटे में मतलब -1/3 आ गया। तो ऐसे लिखा हमने 3x + 1 = 0 यदि लिखते हैं ना तो 3x बराबर आएगा यहाँ पर -1 और x बराबर -1/3। अब क्या करना है आपको, अतः लिख करके शून्यकों का योग मतलब इन्हीं दोनों का योग। तो योग कर दीजिए, सिंपल सी बात है, आप लोग लिख लेंगे। मैं कर देता हूँ 3/2 है, 3/2 है और 3/2 के साथ हमें क्या जोड़ना है। देखिए पहले से माइनस है ना, हम जोड़ रहे हैं कितना -1/3। तो ये कुल मिलाकर के 3/2 -1/3 कहा जाएगा। प्लस माइनस का गुणा चिन्ह बदल जाएगा, ठीक, प्लस और ये माइनस का गुणा माइनस। 2 3 का लसा आया 6, 2 से भाग दीजिए 3 में 9 और 3 में गुणा। जैसे देखिए तीसरे गुणा करते हैं। देखिए जोड़ने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं कि जब भी हर में दोनों क्या हों अभाज्य हो तो उसके लिए इन दोनों का गुणनफल ही लासा आता है और इस स्थिति में इनको आपस में तिर्यक गुणा करके ही लिख दिया जाता है। यदि दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है, इसे लौसा निकालते हैं तो दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है तो लौसा निकालना जरूरी होता है। उस स्थिति में 2 से इसमें भाग देंगे, जो आएगा उसका इसमें गुणा करेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, 2 अभाज्य है 3 अभाज्य है तो दोनों का गुणा कर दो लसा। इस स्थिति में जब दोनों अभाज्य थे तब तिर्यक गुणा करके ही लिख दो। तो 3 दिया 9 -2 एकम 2 बराबर 7/6 आया। अब गुणनफल बता दीजिए। गुणनफल का मतलब 3 एकम 3 और 2 तिया 6 तो कितना आ गया -3/6। अब -3/6 को क्या कर दीजिए सरलतम रूप में -1 में आ जाएगा। वही चीज आपको किस में लाना है, इस बहुपद के गुणांकों का मान ज्ञात करके अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूले से अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूले से भी उतना ही लाना है जितना ये आया है। जैसे यहाँ दिखाया हूँ इन दोनों का मान जितना है वही चीज़ इनके गुणांकों वाला जो यहाँ निकाले थे वो चीज लाना है। बस यही करना है, दोनों से एकदम सही आता है। अगर नहीं आया तो समझिए कि आपने क्या किया है, गलती किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों स्थिति में बराबर ना आवे, आएगा तो आएगा ही। अगर नहीं आया तो उसको फिर से दोहराओ, ये मत सोचना कि सवाल गलत दिया है, वो तो गलत नहीं हो सकता। आप लोग जरूर गलत किए होंगे, तो नोट कर लीजिए इसको और इसको जरूर आप लिखेंगे। ये दोनों यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये आप इसको लिख सकते हैं। ऐसा जी देखते हैं ये तो ठीक था। इसको निकालना है ना वो अंकों में। अच्छा ये शून्यकों का योग आ गया, तो ये इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ। ये तो समझ गए होंगे, ये आ जाएगा ना गुणांकों में। ठीक है, इसको हटाता हूँ। देखिए उसको यहाँ लिखेंगे ऐसे पहले, अतः आप ये भी लिख सकते हैं शून्याकों के लिए। नहीं लिखेंगे तो लिख दीजिए अतः शून्यकों का योग। पहले इसको निकाल लेते हैं। योगफल मतलब इन दोनों का योगफल वहाँ निकाला हूँ 3/2 प्लस माइनस में 1/3 ऐसे। अब इसको हल करेंगे तो 3/2 माइनस 1/3 आएगा, लसा 6 3 3 9 माइनस 2 एकम 2 बराबर आया 7/6। सही है। अब गुणनफल निकालो। गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल। तो ये आएगा 3/2 गुणा -1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा -1/2। माइनस बच गया, 1 बच गया ऊपर और 2 नीचे। अब क्या करना है, अब हमें, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा। अब हमें निकालना है गुणांकों में, तो ये गुणनखंड मैंने हटाया और जो शून्यक आया उसको ले रहेंगे। अच्छा शून्य की कोई बात नहीं है, यहाँ पर गुणांकों में संबंध करता है। देखिए गुणांकों के लिए लिख देंगे क्या करना है, बहुपद 6x² - 7x - 3। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर ये है। अब निकालिए, इसलिए मनीष बताना अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा फार्मूला, माइनस b बटे a। तो -b में a, माइनस पहले से है, b का मान देख लीजिए माइनस में 7 है, ऐसे लिखेंगे, बटे में a का मान 6 है, ये माइनस से माइनस का गुणा प्लस हो गया, तो ये आएगा 7/6। क्या यही आया है इन शून्यकों का योगफल, पहला। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला है c/a। c का मान कितना है, -3 बटे में a का मान कितना है, 6। डिवाइड कर दीजिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, माइनस ऊपर बचेगा 1 और नीचे 2। देखिए तो यही आया है, आ गया बिल्कुल। नोट कर डालो जल्दी, ठीक है। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न में कोई और डाउट है क्या, चेक कर लीजिए। देखिए एक मैं चीज़ बताता हूँ, सिंपल चीज़ आपको गुणनखंड के तरीके। वैसे आप अगर क्लास 7 या 8 में नहीं पढ़े, जिसमें कोरोना काल चल रहा था, शायद आपको पढ़ाई नहीं होगी। उस स्थिति में आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इसमें 4u² प्लस 8u लिखा है। तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों में वर्निश क्या दिखाई दे रहा है, अंकों में 4 दिखाई दे रहा है और चर राशि में u की सबसे कम पावर को हम लोग वर्निश लेते हैं और दोनों 4 से डिवाइड है तो 4 कॉमन और u यहाँ बचेगा u और प्लस में यहाँ बचेगा, गुणनखंड हो गया। हाँ, क्योंकि इसमें 3 पद है ही नहीं है और चर रहता तभी हम लोग क्या करते हैं, मध्य पद विभक्ति विधि से करते। 2 पद है, दोनों वर्निश देखो। अब क्या करना है, शून्यक निकालो। यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना, 0 बटे में 4 बराबर, पहला चीज है ना। दूसरा क्या करेंगे, इसको u + 2 बराबर 0 तो u बराबर माइनस में 2, क्या गया, समझ आया। अब इनको जोड़िए और इनको गुणा कीजिए। जोड़ेंगे तो सिंपल सी चीज़ है, माइनस में 2 आएगा, गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब इनके, अब ध्यान रखिएगा, जब गुणांकों में लगाएंगे तब कैसे होगा, गुणांकों के लिए हमें a का मान 4, b का मान 8, c का मान 0 नहीं है तो बस उसको लेकर के आप लगा सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ बताता हूँ एक चीज, a बराबर आपने बताया 4, b बराबर 8 और c बराबर कुछ नहीं है तो 0। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लगा करके लगाएंगे तो -b बटा में a आएगा और माइनस पहले से, अब b का मान है 8 बटे में a का मान है 4, कितना आया माइनस में 2 आया। क्या योग आया, क्या दोनों को जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। अच्छा, गुणांकों में भी वही आया। अब गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान हमें मिलता है c बटे में a से, और c का मान है 0 और a का मान है 4, तो कितना देगा ये 0। मतलब कि 0 में -2 का गुणा करेंगे तो 0, दोनों रूप में मिल गया। ठीक, अच्छा अब देखते हैं आगे। यहाँ पर और लिखा है
अब है देखिए टी स्क्वेयर माइनस में 15, ये भी सिंपल है। इसमें एक्स वाला पद चर राशि वाला नहीं दिया है, तो क्या करते हैं यहाँ पर इसमें लिखा है टी स्क्वेयर माइनस में 15। आप क्या करेंगे, इसको झाड़ से 0 बराबर रख दो। मध्य पद विभक्ति तो लगाएंगे नहीं, अगर सूत्र से लगाओगे तो एक तरीका है, 15 को लिख दीजिए वर्गमूल 15 पूरी की पावर 2, क्योंकि उसको वर्ग करेंगे तो 15 ही मिलेगा। उस स्थिति में क्या मिलेगा देखिए, इससे सरल बनेगा, दोनों पे एक ही आंसर आएगा। वैसे ही कर रहा हूँ, आपको पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला, पहले में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस। अगर इसको लगाएंगे तो इसको बनाना पड़ेगा ना होल वर्ग, तब ऐसा प्राप्त होगा। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, ये टी स्क्वेयर तो है मतलब ए है टी, और माइनस में 15 का मतलब कि इसको वर्गमूल में रख करके पूरे की पावर लगा दीजिए 2। तो आपको पता है वर्गमूल 15 का वर्ग करते हैं तो 15 ही आता है। अब इसकी तुलना इससे करके देखिए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब ऐसे, तो यहाँ लिखा ए का मान टी माइनस वर्गमूल 15 ऐसे, और दूसरे कोष्टक में टी प्लस वर्गमूल में 15। अब दोनों को 0 के बराबर रख करके शून्य निकालो, तो यदि टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0, तो टी की वैल्यू मिल जाएगी वर्गमूल में 15, इधर आकर के प्लस। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे टी प्लस वर्गमूल में 15 बराबर 0, तो टी की वैल्यू मिलेगी माइनस में वर्गमूल 15। अब क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, इन दोनों का योग और इन दोनों का गुणनफल। तो क्या कर पाएंगे, योग पर करना है, वर्गमूल वाले संख्याओं को जोड़ना घटाना होता है। समझिए, अगर आयते लिखा है 2 वर्गमूल में 5 प्लस 3 वर्गमूल में 5, तो ये जुड़ कर आएगा 5 वर्गमूल में। कब जुड़ेगा, जब दोनों संख्याओं के वर्गमूल के अंदर वाला समान हो। तो किनको जोड़ेंगे, उनके आगे के गुणांकों को। हम कहेंगे कि वर्गमूल 5 का गुणांक कितना है, 3। इसमें वर्गमूल 5 का गुणांक कितना है, 2। इसमें वर्गमूल 15 का गुणांक कितना है, 1। इसमें वर्गमूल 15 का गुणांक कितना है, -1। तो उन्हीं को जोड़े घटाएंगे। अब गुणा में क्या होगा देखिए, अगर इनको गुणा करना हो, ऐसे मान लीजिए गुणा करना हो, तो क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में वर्गमूल वाले का वर्गमूल में। अब यहाँ वर्गमूल का गुणा करने में 2 स्थिति आती है, दोनों वर्गमूल के अंदर वाला एक जैसा है तो उनका गुणा उन्हीं के अंदर वाला 1। वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 में 5, जैसे वर्गमूल 15 का यहाँ वर्ग करने पर कितना आता है, 15। अगर अलग अलग है तो गुणा हो करके वर्गमूल के अंदर ही आएगा, वर्गमूल के अंदर ही आएगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए इसका गुणा कर देता हूँ, 2 3 6, फिर गुणा लगाइए, वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 में 5 और 6 बचे 30, टोटल अंतर इन दोनों का 30 आएगा। अब अगर ऐसे हैं वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल में 2, तो सिंपल सी चीज़ है, वर्गमूल में हो गया। ठीक, गुणनफल के लिए नियम है, वर्गमूल संख्याओं को तो सीखना पड़ता है। अब देखिए कर लेंगे क्या इनका योगफल, बता दीजिए झट से, दोनों का योग 0, वर्गमूल 15 प्लस है, आप वर्गमूल 15 माइनस है, जोड़ो। गुणा कितना, माइनस में 15, माइनस है ना, माइनस है, वो माइनस है प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, वर्गमूल 15 का वर्गमूल 15 में गुणा 15। जैसे यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाया, इसको इसी को तो ऐसे लिखते हैं, या इसको लिखा हमने 5। ठीक, ये मिल गया। अब गुणांकों के लिए क्या होगा, तो इसमें इस गुणांक के आधार पर ए का मान 1, अब बी का मान 0। टीचर राशि वाला है, ये नहीं है, अचर है। 80 का मान -15। जिसमें टी ना हो, अचर पद, उसी को बोलते हैं सी का मान। एक हाथ वाला, इसमें टी चरराशि का बहुपद है, ये यू चरराशि का बहुपद है। दूसरे वाले क्वेश्चन में एस चरराशि का था, तीसरा में एक्स चरराशि का था। ये अलग अलग चरराशि में देता है, उससे हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ हो गया। अब क्या डाउट है बताइए।
गुणांक जब निकाल लिए a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -15, तो फॉर्मूला लगाइए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a, निकाले हैं ए बी सी का मान देंगे। ठीक है। अच्छा, और प्रकार का इसमें गुणनखंड दिया है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो पहले का 6 है, इसमें 3x², देखिए यहाँ जानते हो, आप बता दीजिए हमको कि इसका दो भाग क्या होगा। सिंपल चीज़ है। क्या लिखा है 6 में 3x² माइनस में x माइनस में 4, बता दीजिए इसका दो भाग क्या होगा। हमने बताया ना तरीका, इसी में दिखाई दे रहा है दो भाग। 4 3 12 और 4 में 3 तो एक बचेगा ना। क्या कहते पता किया, 3 और 4 का गुणा यदि इसके गुणांक से ज़्यादा आता है तो इन्हीं दोनों का जो गुणनफल होगा उसी का अभाज्य गुणनखंड कर दोगे, या यही वाला इसमें गुण उसका दो भाग है। 4 और 3 ही इस 1 का दो भाग है। 4 में से 3 घटा 1 मिला, आज 4 3 12 कर दो, कर लोगे ना। ठीक है, इसको मैं कल देखूंगा, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखेंगे ना, आएंगे तब हम लोग। हाँ देखेंगे देखेंगे नहीं, हमारा क्लास चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए समझिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक सिर्फ किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करने के लिए टॉपिक पढ़ा। अब यही टॉपिक एक बहुपद को निर्माण करने के लिए दे सकता है कि किसी बहुपद के शून्य को निकाल कर दे दिया, अब उस शून्य का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, वह बहुपद प्राप्त करना है जिसके ये शून्यक दिया गया है। ठीक है, ऐसा काम करना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर मान लीजिए दो शून्य क्या होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो अल्फा बराबर 1 मान लिया, बीटा बराबर -2 मान लिया। ठीक, तो अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर -2। तो अब इन शून्यकों का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, उस बहुपद का निर्माण करना है जिसके ये शून्यक थे। अब आप समझिए, ये जो आपने निकाला है शून्यक, तो इस शून्यक के आधार पर ये शून्यक जिस बहुपद के निकले थे उस बहुपद को उल्टे क्रम में लिख करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसका एक तरीका है कि अगर शून्यक दे दिया और आप इनको इस्तेमाल करके बताइए कि ये किस बहुपद के शून्यक हैं, तो उस बहुपद को प्राप्त कीजिए, तो उल्टा आपको ये प्राप्त करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला वही है x², जिस चर राशि में रहेगा वही x लिखें। टी चर राशि में तो टी लिखो, x चर राशि में तो x लिखो। लेकिन सिंपल सा शून्यक देता है तो इसमें तो x y z t कुछ नहीं है, तो आपको x ही लेना है। यहाँ पर लिखते हैं माइनस कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। और साथ में यहाँ पर एक k का नंबर गुणनफल होता है। इस k की वैल्यू देता है तो उसको रखो, नहीं देता है तो 1 रखो। ठीक, अब इस वाले सूत्र में जो दोनों शून्यकों का मान दिया है उनको रख देंगे ना, और रख करके हल कर देंगे तो वह बहुपद प्राप्त हो जाएगा जिसके शून्यक ये दिया गया है। देखिए दिखाता हूँ, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा का मान 1, बीटा का मान -2। तो x² और k की वैल्यू हमने 1 मान चुके हैं, 1 में इतनी का गुणा नहीं। अच्छा, x² माइनस कोष्ठक में 1 प्लस है ना, बीटा का मान ऐसे -1 है, तो यहाँ पर एक उचित कोष्ठक लगाना पड़ेगा। छोटे कोष्ठक में इसको बंद किया, अब छोटे कोष्ठक के बाद हमें बड़ा कोष्ठक लगाओ या महिला कोष्ठक लगाओ। कोष्ठक को लगाने का एक तरीका होता है, पहले छोटा फिर महिला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। तो मैं यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगा दिया इतना, ये ऐसे, और बाहर लिख दिया x प्लस अल्फा का मान 1 गुणे बीटा का मान -2। ये -1 कैसे आया? कहाँ, हाँ माइनस होगा, अभी गुणा करेंगे तब देखेंगे। x² -1 प्लस, अच्छा ये -2, ठीक है, कितना आएगा
क्या -1 प्लस और माइनस का गुणा माइनस तो 1 माइनस 2 -1 अब -1 में x का गुणा -1x -1x का मतलब केवल x 1 लिखो या ना लिखो इनका गुणा माइनस तो प्लस माइनस माइनस 2 1 2 माइनस ये वो बहुपद है जिसके शून्यक ये रहे होंगे। इनका गुणनखंड करके देख लीजिए यही मिलेगा शून्यक। बिल्कुल सिंपल है। शून्यक देता है तो निकालिए और नहीं देता है तो क्या देगा दोनों का योग और दोनों का गुणनफल निकाल कर देगा। तो आपको ये और ये नहीं निकालना पड़ेगा। आप चाहें तो इन दोनों का योगफल अलग से निकालिए इन्हीं दोनों का गुणनफल भी अलग से निकालिए। ठीक और निकालने के बाद इस सूत्र में रख दीजिए आ जाएगा आसान से। तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ ना ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। मैंने इसको रिवीजन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सवाल लगा देता हूँ और आप सिंपल से लगाएंगे और उसके बाद हल होता रहेगा। नहीं आएगा तो देखेंगे रिवीजन करना है और क्वेश्चन तो नोट कर लीजिए इसको और अगले पेज पे चलते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ये फार्मूला था ध्यान रखिएगा। ओके देखिए अगले क्वेश्चन इसके एक मैं हल कर देता हूँ आपके लिए होमवर्क भी दे देता हूँ। इसमें लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल है। इसमें 2 लिखा है पहला देखिए लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या दिया है आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से। शून्यकों के योग और गुणनफल इसका मतलब ये नहीं है कि शून्यकों को दिया है योग और गुणनफल निकाल कर दे दिया है। तो जिसके शून्यकों का योग पहला में लिखा है 1/4 कामा करके -1 तो ये क्या है योग है और ये गुणनफल है। ये मत समझिएगा कि ये अल्फा का मान है ये बीटा का मान है। पढ़ेंगे ध्यान से तो पता चलेगा। जिसके शून्यकों का योग शून्यक थे उनका योग यानी कि ये क्या दिया है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और ये क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है। अब सिंपल सी चीज़ है सूत्र में हम लोग क्या प्रूव करते हैं अल्फा प्लस बीटा इतने के स्थान पर क्या आ गया 1/4 अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना रखना है और उसके बाद हल घटाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा एक बात समझिएगा अभी भिन्न में प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा फॉर्मूला k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पुस्तक बंद k का मान 1 रखते हुए हटा देंगे x² माइनस इतने का मान 1/4 और ये हो गया x और ये माइनस लग जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस में 1 है। ऐसे हल करेंगे तो आएगा x² माइनस में 1/4x -1। भिन्न को हटा देना है। भिन्न के रूप में हर में जितने भी रहेंगे उनका लौसा लेकर के सभी पदों में गुणा कर देना है। 4 ही केवल है 4 का इसमें 4 का इसी में 4 का इसमें गुणा तो 4 का इसमें गुणा माइनस 4 का इसी में गुणा होगा ना 1/4x में 1/4x में गुणा कीजिए 4 का 4 कैंसिल 1x का मतलब x 4 का इसमें माइनस में आ गया। वही बहुपद है जिसके शून्यकों का योग इतना और इनके शून्यकों का गुणनफल -1 दिया है। निकाल कर देखिए a का मान कितना है b का मान c का मान। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना देगा -b में a वाले फार्मूले से तो माइनस वाले से अब b का मान देखिए -1 अब बटे में a का मान 4 हमें क्या मिला 1/4 है कि नहीं है 1/4। आप गुणनफल कर दीजिए। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a फार्मूला होता है। c का मान कितना है -4
-4 बटे में ए का मान 4 कितना आया? आया है कि नहीं आया है? सत्य। ठीक, तो इसको नोट कर डालिए जब से, और आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको नोट कर लेंगे। और फिलहाल आप लोग इसको जल्दी नोट कीजिए। इसको हटा दूँ, ये भी नोट करेंगे? ये हो गया है, यही ना है। ये यहाँ तक कंप्लीट था, इसको हटा देता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लिए।